देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ रोजेलिंड। रोजेलिंड इज द सेंट्रल एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन द नॉवेल एज यू लाइक इट। रोजेलिंड जो है एज यू लाइक इट ये प्ले है, नॉवेल है जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, उसके एक कैरेक्टर है रोजेलिंड। क्लियर है। और रोजेलिंड जो है एक प्रकार से ये हीरोइन ऑफ द प्ले है। एज यू लाइक इट में प्ले की हीरोइन है और एज यू लाइक इट एक कॉमेडी प्ले है और इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। रोजलिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है। अब ड्यूक सीनियर की बेटी होता क्या है, ड्यूक सीनियर के भाई ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर को बैनिश्ड कर देते हैं और रोजलिंड जो है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया के साथ रहती है। रोजलिंड इज अ हीरो ऑफ द Rosalind is a heroine of the play As You Like It. She was very beautiful and outstanding because of its leadership qualities. अब रोजलिंड जो होती है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के कारण ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कैरेक्टर के रूप में और एक शानदार आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है इसको। सी सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन दिस प्ले एज यू लाइक इट। और शायद लीडरशिप क्वालिटीज के ही वजह से रोजलिंड को प्ले में हर जगह प्रेजेंट दिखाया गया है। अब इसकी कौन कौन सी डिफरेंट क्वालिटीज हैं, डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एक तो पहला है इंटेलिजेंट। इन दिस प्लेस सी शोज अ ग्रेट इंटेलिजेंस व्हेन सी डिस्गाइज हिमसेल्फ इनटू अ यंग मैन गैनीमेड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन होगा, एडम नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। अब रोजलिंड का जो पहला कैरेक्टर इंटेलिजेंट है ये वहां पर दिखाई देता है जब ये अपने आप को एक यंग मैन के रूप में अपना भेष बदल लेती है और नाम रख लेती गैनीमेड। जब ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में जाती है तब, जाने के पहले। वेयर सीलिया एंड गैनीमेड हु इज रोजालिंड इन रियलिटी। देखिए जहां पर सीलिया और गैनीमेड, एक्चुअली गैनीमेड रोजलिंड ही होती है, बस ये रूप चेंज करके अपने नाम भी चेंज कर लेती है। दे बोथ आर स्टे टुगेदर इन अ कॉटेज। ये दोनों एक साथ रहते थे और एक कॉटेज में रहते थे वहां जंगल में जाकर। सो दिस वे सी सोज अ वंडरफुल इंटेलिजेंस हिमसेल्फ। और इस प्रकार से ये चीज मतलब दिखाया जाता है कि रोजलिंड एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर के रूप में सामने आती है। अच्छा एक चीज और है, वहां पर जब ये जंगल में जाते हैं तो वहां पर भी ये अपने इंटेलिजेंस की हेल्प से जो है ऑरलैंडो की हेल्प करती हैं। क्लियर है। और कई सारे लोगों की हेल्प करती हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट। हर फर्स्ट स्ट्रेंथ सोज कम्स व्हेन हर फादर वाज बैनिश्ड बाय द फादर ऑफ सीलिया। इनका फर्स्ट स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई देता है जब इनके पिता को सीलिया के पिता के द्वारा यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा निकाल दिया जाता है। हुज नेम इज ड्यूक फ्रेडरिक। ये ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा निकाल दिया जाता है। बट इन दैट केस अ नॉर्मल वुमेन, लेकिन इस केस में एक नॉर्मल वुमेन जो होगी वो क्या करेगी, एक मिनट, एक नॉर्मल वुमेन वुड कंपनी ऑफ हर फादर, वो अपने पिता के साथ जाएगी। बट सी डू नॉट काइंड ऑफ डेट, लेकिन यहाँ पर जो रोजलिंड होती है ये पिता के साथ नहीं जाती है। सी स्टेज विद सीलिया। ये जो है सीलिया अपनी कजिन सीलिया के ही साथ रुकती है बिकॉज सीलिया लव्स वेरी मच टू रोजलिंड। क्योंकि सीलिया जो है रोजलिंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड रोजलिंड इज आल्सो लव्ड टू सीलिया। और रोजलिंड भी सीलिया को बहुत ज्यादा मानती है। सो दिस वे सी सोज अ स्ट्रेंथ टेस्ट। और इस प्रकार ये उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट को इस माध्यम से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है एज अमेजिंग पाथ फाइंडर। इसको रोजलिंड को एक अमेजिंग पाथ फाइंडर के रूप में भी दिखाया गया है। शी इज ऑलवेज एबल टू फाइंड हर वे दो एनी ट्रिकी सिचुएशन। देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि रोजलिंड किसी भी प्रकार के ट्रिकी सिचुएशन से वो कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेती थी। शी इज नॉट फाउंड ओनली रूट, वो उस प्रॉब्लम की केवल रूट को ही नहीं खोजती थी बट आल्सो शी फाइंड सॉल्यूशन, बल्कि वो सॉल्यूशन को भी खोज लेती थी। एज अ लवर और बिलव्ड, इसको एक लवर के रूप में या बिलव्ड या प्रेमिका के भी रूप में दिखाया गया है।
व्हेन वी टॉक अबाउट रोजेलिंड एज अ लवर, जब रोजेलिंड की बात होती है एक लवर के रूप में, सी इज यूनिक, तो यहाँ पर इसको एक यूनिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। सी इज वेरी रोमांटिक एंड केयरिंग गर्ल, ये जो है बहुत ज्यादा रोमांटिक और केयरिंग गर्ल है। बिकॉज व्हेन ऑरलैंडो फाइट टू रेसलर चार्ल्स, जब ऑरलैंडो जो है रेसलर चार्ल्स से फाइट करता है, देन सी वाज वेरी स्केर्ड, तब ये बहुत ज्यादा स्केर्ड हो जाती है, डर जाती है। बिकॉज चार्ल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर प्लेयर, क्योंकि चार्ल्स जो है इनके कंपैरिजन में, ऑरलैंडो के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर प्लेयर था। सो दिस वे एज अ लवर शी इज वेरी सपोर्टिव पार्टनर, इस प्रकार एक लवर के रूप में इसे एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव पार्टनर के रूप में दिखाया गया है। और जंगल में भी रोजलिंड जब ऑरलैंडो की हेल्प करने जाती है, जब वो शेर से घायल हो जाता है, उस दौरान वहां भी दिखाया गया है। कंक्लूजन, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ रोजेलिंड कैरेक्टर, जब रोजेलिंड कैरेक्टर के कंक्लूजन की बात की जाती है, वी फाइंड दैट शी इज फ्री एंड नेचुरल कैरेक्टर, तब यहाँ पर हमें ये मिलता है कि वो फ्री और नेचुरल कैरेक्टर के रूप में मिलता है ना, मतलब रोजेलिंड को दिखाया जाता है। हु शोज हर नेचुरल एंड रियल इमेज एट द बिगिनिंग टू एंड, और यहाँ रोजेलिंड जो है शुरू से लेकर अंत तक अपने नेचुरल और रियल इमेज को ही दिखाती है। इन दिस प्ले, इस प्ले में जिसका नाम है एज यू लाइक इट, सी प्रूव्स हरसेल्फ बेस्ट, वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करती है। बिकॉज ऑफ अलॉट्स ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, डिफरेंट टाइप की लीडरशिप क्वालिटीज के चलते, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ टेस्ट, पाथ फाइंडर और एक लवर, इन सब के रूप में वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करती है इन सारे के सारे फील्ड में, इन ऑल ऑफ कैरेक्टर्स, और सभी प्रकार के कैरेक्टर्स में सी वर्क्स अ ग्रेट जॉब, ये जो है एक ग्रेट जॉब करती है। रोजेलिंड इज चैरिस्मेटिक, अब देखिए रोजेलिंड को एक चैरिस्मेटिक कैरेक्टर के रूप में, एक शानदार कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। सी डोमिनेट्स द प्ले, ये प्ले को डोमिनेट्स करती है, यानी कि प्ले में हर जगह रोजेलिंड को पाया गया है। एंड इट इज थ्रू हर दैट वी सी द स्टोरी प्लेड आउट एंड द ट्रेड्स ऑफ अदर कैरेक्टर illuminated. Rosalind is amazingly beautiful, quick-witted, resilient and resourceful character. देखिए यहाँ रोजेलिंड जो है एक अमेजिंगली ब्यूटीफुल है, क्विक बिटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब ये दिमागी भी है, ठीक है, एक तरह से डिस्गाइजर भी है। सी हैज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप क्वालिटीज, इसके पास एक शानदार लीडरशिप क्वालिटीज हैं। आल्दो सी इज अ बिट ऑफ स्कीमर, यद्यपि ये स्कीमर में थोड़ा सा कमजोर है, बट हार्मलेस, लेकिन ये कमजोरी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। शी इज वेरी स्टेड फास्ट यंग वुमेन, ये बहुत ज्यादा स्टेड फास्ट यंग वुमेन है। रिमेनिंग फेथफुल टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली रिगार्डलेस ऑफ द डेंजर्स डेट प्रेजेंट्स, ये स्टेड फास्ट यंग वुमेन है, लेकिन इसके साथ में ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, हर कोई के साथ ये जो है फेथफुली रहती है और कहीं ना कहीं उनको डेंजर से भी बचाती है। सी रॉक्स थ्रू आउट द प्ले, सी इज सीन एवरीवेयर इन द प्ले, ये जो है प्ले में हर जगह देखी जाती है। हर लॉयल्टी टू हर कजिन सीलिया इज सेंट्रल टू द प्ले, मतलब इसका लॉयल्टी, इसका जो फेथ, इसके कजिन के प्रति जो इसका लॉयल्टी है, ये प्ले का एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। शी इज अ कंपेनियन एंड फ्रेंड एज वेल एज फैमिली टू सीलिया, ये जो है रोजलिंड जो है एक कंपेनियन भी है और फ्रेंड भी है, और इसके साथ में सीलिया के फैमिली से भी सीलिया की फैमिली से भी काफी अच्छा व्यवहार है, इसका बिहेव है ना। सी कीप्स हर स्पिरिट अप एज दे हैव फन टुगेदर, और जैसा कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में मजा करते हैं, खेलते हैं, ठीक। सी इज सो कन्विंसिंग इन द रोल ऑफ डिस्गाइजर, ये जो है डिस्गाइजर के रोल में, भेष बदलने में बहुत ज्यादा माहिर है। डैट सी इवन फूल्स हर फादर, ये इतना ज्यादा माहिर है कि अपने पिता को भी मूर्ख बना देती है। ड्यूक सीनियर, अपने पिता ड्यूक सीनियर को भी मूर्ख बना देती है। व्हेन दे मीट लेटर इन द प्ले, जब प्ले में ये मिलते हैं, जब प्ले में अपने पिता से मिलती है, तब ये पिता को भी मूर्ख बना देती है। सी एज अ मैन गैनीमेड्स, वो जब अपना भेष चेंज करती है तो गैनीमेड्स के रूप में, जो कि एक सर्वेंट क्लास का है, शेफर्ड है। सीज हर लवर,
ओरलैंडो, ये अपने लवर ओरलैंडो को देखती है, वैंडरिंग जो कि भटक रहा होता है, एंड राइटिंग और लिख रहा होता है, एंड हैंगिंग लव पोएम्स और डिफरेंट टाइप के लव पोएम्स को, शायरी को जो है लिखता है और ट्रीज की ब्रांचेस पर टांग देता है और जो है रोजेलेंड की याद में भटकता रहता है। सी इंजॉयज अ ट्रू लवर्स इमोशंस, और इस दौरान रोजेलिंड गैनीमेड्स के रूप में अपने लवर के इमोशंस का इंजॉय करती है। फाइनली एट द एंड ऑफ द प्ले, फाइनली प्ले के लास्ट में, आफ्टर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ रोमांटिक इवेंट्स, मतलब एक रोमांटिक इवेंट्स के सेट के, रोमांटिक इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद में, ऑल द डिफरेंट लव मैचिंग्स आर रिजॉल्व्ड, मतलब सारे जो लव मैचिंग्स होते हैं जिनका जिनसे प्यार होता है उनका उनसे शादी हो जाता है। रोजलिंड रिवील्ड एज अ वुमेन, और रोजलिंड भी अपने आप को एक वुमेन के रूप में रिवील करती है, एंड इज रीयूनाइटेड विद हर फादर एंड मैरिज विद ऑरलैंडो, और अपने पिता के साथ मिलती है और इसके साथ में ऑरलैंडो से शादी भी कर लेती है।